अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब ऑफिशियल। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 9th क्लास के मैथ की, जिसका हम पहले सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं भाई दो मैट्रिसेस कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए या नहीं। अगेन यहाँ पे कंफर्टेबल का मतलब इंग्लिश की कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पे कंफर्टेबल का मतलब है कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए वो ये कंडीशन है, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को इक्वल होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स से। ठीक है, या आप इसे ये कह दें कि एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 0 -1 2। अब व्यूवर्स इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 2, ये नजर आ रहा है आपको। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स है -2 3, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। तो इसका मतलब दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। व्यूवर्स क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए सिर्फ एक आपके पास की रूल है, जो कि ये है कि आपने ये देखना है जो दो मैट्रिसेस गिवन हैं, अगर एक की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे की नंबर ऑफ रोज के बराबर है तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अगेन बोल रही हूं, एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होना ही होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, अब हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन नंबर 2। वो कहते हैं इफ a इज इक्वल है 3 -1 0 2, b इज इक्वल है 6 5। तो आप a b फाइंड करके बताओ। व्यूवर्स आपको मल्टीप्लिकेशन पता होनी चाहिए कि आप मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हो। मैट्रिक्स को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कभी नहीं करना कि 3 को 6 से कर दिया फिर 3 को 5 से, नहीं। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम से, देन सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम से। अगर और ज्यादा बड़ा मैट्रिक्स है 2 by 2 का है तो आप फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह करते हैं। अगेन बोल रही हूँ, मैट्रिक्स को कभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, उनका एक स्पेसिफिक मेथड है मल्टीप्लाई करने का। वो ये है कि पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इफ यू हैव 2 by 2 मैट्रिक्स देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप प्लस का साइन यूज करते हैं बीच में। देखें 3 × 6 0 × 5 और प्लस साइन, -1 × 6 प्लस 2 × 5, तो 3 6 18 प्लस 0 × 5 0 -6 प्लस 10, तो आपके पास आंसर आएगा 18 4। अब वो कहते हैं बताएं बी ए की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं। यहां जैसे मैंने लिखा है बी ए इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। देखें बी ए फाइंड करना है तो बी आपका मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 6 5, ए मैट्रिक्स है आपके पास 3 -1 0 2। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे तो नंबर ऑफ कॉलम क्या है आपके पास 1 और यहां है नंबर ऑफ रोज 2, तो इसका मतलब ये कंफर्टेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सिंपल आपने मैट्रिसेस लिखकर लिखने हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई मसला हो मल्टीप्लिकेशन में तो मैं अगेन कह रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आपका वो मसला हल करूंगी। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल मेथड है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इफ यू हैव 2 by 2 मैट्रिक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओके। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। नेवर मल्टीप्लाई मैट्रिक्स by simple method. If you do this you got 0 marks in your paper. Then don't say to me teacher you don't tell us, okay, because I tell you each and everything which is possible, okay. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, फाइंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगेन आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगी 4 से, 2 को 0 से। अब आप कहेंगी कि टीचर ने यहाँ नहीं बताया कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम कॉन्सेप्ट। देख लें 2 कॉलम्स 2 रोज, ये नजर आ रहा होगा आपको, 2 कॉलम्स 2 रोज। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। ये देखें 1 × 4 2 × 0 फर्स्ट रो, अगेन सेकंड कॉलम 1 × 5 प्लस 2 × 4। ठीक है,
यहाँ पे -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ठीक है। फिर -3 को 5 से करेंगे, 0 को -4 से, 6 को 4 से, -1 को 0 से, ठीक है। फिर 6 को 5 से और -1 को -4 से, और आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगा और ये आपके पास आंसर आएगा फाइनल, ठीक है। 4 + 0 5 - 8 -12 + 0 -15 -0 12 24 + 0 30 + 0 सॉरी 30 + 4 4 -3 -12 -15 24 34। अगेन बोल रही हूँ, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो या मल्टीप्लिकेशन हो, एक बात होती है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ तब फाइंड किया जा सकता है जब एक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। अगर आप इस रूल को फॉलो ना करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एग्जामिनर 0 नंबर देगा, ठीक है। बार बार बता रही हूँ, ध्यान से सुने क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। अगर ना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर सेपरेटली बना दूंगी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में वो मैं कहता है लेट a = -1 2 3 0, b = 1 -3 2 -5, c = 2 1 3। तो फाइंड करो a × bc = abc, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करो राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड आप ले लो पहले a × bc, bc का मतलब है कि b मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा c मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिया। अगर कोई बच्चा नहीं डालता तो वो ये मत समझे कि पेपर में उसके नंबर कटेंगे। अगर आप कहीं मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी डालती, आप सिंपल लिख देते तो इसका मतलब है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप यूं लिख देते, इसका मतलब ये तब भी मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, ठीक है। कभी ये मत समझना कि यहाँ नहीं डाला तो नंबर कट जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 2 × 1 1 × 1 2 × 3 -3 × 2 -3 × 2 -5 × 1 -3 × 1 -5 × 3। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दो वैल्यूज के बीच प्लस का साइन ही आएगा, कभी भी माइनस मत डाल देना गलती से भी, ठीक है, वरना 0 मार्क्स मिलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव नहीं होगी। अगेन आप लोग पेपर में बैठे रहेंगे ये क्यों नहीं इक्वल आ रही, जबकि मसला आप लोगों ने खुद किया होगा, ठीक है। 2 + 2 1 + 6 -6 -5 -3 -15 4 -11 7 -18 आपके पास बनेगी। कैलकुलेटर है आपके पास, कैलकुलेटर पे आप अपनी ये वैल्यूज इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर के अलावा भी ये तो ऐसी वैल्यूज हैं जो आप अपनी फिंगर टिप्स पे ऐड कर सकते हैं, जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन वही यहाँ पे फॉलो हो रही है। -3 -15 का मतलब एडिशन है पर साइन हमेशा माइनस कहता है, ये चीज आपको पता है, ठीक है। बीसी फाइंड हो गया। अब आप आगे क्या करेंगे, a × bc। ए मैट्रिक्स लिखा, -1 2 3 0, bc मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। अगेन मल्टीप्लीकेशन होगी बाय सेम मेथड, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल मैट्रिक्स ये बनेगा, ठीक है। -37 8 -61 14, ठीक है। अब आपने फाइंड करना है राइट हैंड साइड ए बी × c। पहले आप ए बी, आपको पता है हम हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ए बी फाइंड करोगे, ए मैट्रिक्स लिखा, -1 2 3 0 1 -3 2 -5, ठीक है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 को -3 से, -1 को 2 से, 3 को -5 से, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बार बार बोल रही हूँ गलती मत करना, ठीक है। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और प्लस का साइन आएगा दरमियान में, ये ध्यान रखना, ठीक है। -1 को 1 से किया, -1 3 को -3 से किया तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हुआ, -9 आया। -1 को 2 से -2 माइनस प्लस माइनस -15 2 1 2 माइनस प्लस माइनस होता है पर जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता तो +0, ठीक है। 2 2 4 +0, ठीक है। -10 2 -17 4, ठीक है। अब अगेन a b × c करोगे आप लोग, -10 2 -17 4, ये आपका ए बी मैट्रिक्स आया। सी मैट्रिक्स आपके पास 2 1 1 3 था। -10 को 2 से किया, -17 को 1 से, -10 को 1 से, -17 को 3 से, 2 को 2 से, 4 को 1 से, 2 को 1 से, 4 को 3 से, ठीक है। अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लोगे सिंपल। अगर ये मेथड जो मैं बता रही फॉलो कर लोगे तो मैं लिख के देती हूँ स्टूडेंट्स, आप कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई गलती नहीं करोगे और आप इजीली विद इन 5 to 10 मिनट्स आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जिसमें बच्चे अपने पेपर का मैक्सिमम टाइम वेस्ट कर देते सिर्फ ये सोचते हुए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल क्यों नहीं आती।
मल्टीप्लाई करके आप उन्हें प्लस माइनस करोगे, -37 -61 814, जो आपके पास इक्वेशन 1 बनी थी वही इक्वेशन 2 बनी। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वो कहते हैं फॉर द मैट्रिसेस ए इज इक्वल है -1 2 3 0, बी इज इक्वल है 1 -3 2 -5, सी इज इक्वल है -2 3 6 -9। तो फाइंड करो बीसी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, पहले बीसी का होल ट्रांसपोज करना है, मतलब बी को मल्टीप्लाई करना है, सी से डायरेक्ट नहीं कर सकते। कभी बच्चे सोचते हैं कि बीसी लिख के ट्रांसपोज ले लेता हूं, नहीं, गलत करोगे वो मेथड। 0 नंबर बीसी मतलब पहले बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा सी मैट्रिक्स से, 1 मल्टीप्लाई -2 2 मल्टीप्लाई 3, अगेन प्लस का साइन, अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 6, फिर 2 मल्टीप्लाई -9, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2 -5 +3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 6 -5 इंटू -9। ठीक है, देखो प्लस माइनस -2 प्लस एज इट इज 2 3 6 6 1 6 प्लस माइनस माइनस 9 2 18, माइनस माइनस प्लस। मल्टीप्लीकेशन में जब माइनस माइनस होता है तो वो प्लस का साइन आता है। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए ये रूल, एडिशन के लिए नहीं है। ठीक है, डिमास रूल्स तो पता होंगे, अगर जिसे नहीं पता वो बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में बताए, मैं उसे डिमास रूल सिखा दूंगी, एक अलग लेक्चर बना दूंगी कि प्लस के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होंगे। 3 2 6 माइनस प्लस माइनस 3 5 15। ठीक है, 6 1 6 प्लस माइनस माइनस 18, 6 3 -18। ठीक है, प्लस प्लस 45। ठीक है, सिंपल। बी सी इज इक्वल है 4 -9 -12 27, बी सी का ट्रांसपोज लोगे आप 4 -9 -12 27। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लोगे, आपकी जो रो है उसे मैंने सिर्फ कॉलम में कन्वर्ट किया, ये देख लो, ये दोनों रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसपोज आ गया। अब राइट हैंड साइड लोगे सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बच्चे इसमें सोचेंगे कैसे, पहले सी का ट्रांसपोज लेने बच्चों सेपरेटली स्टूडेंट्स, फिर बी का ट्रांसपोज लेना, फिर दोनों के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना, सिंपल मेथड। सी ट्रांसपोज लिया, सी मैट्रिक्स क्या था -2 3 6 -9, सी ट्रांसपोज लिया, देखो ये कॉलम था ये रो में हो गया, ये कॉलम था ये रो में हो गया। बार बार बोलती हूँ कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने से कभी जो मैट्रिक्स है वो चेंज नहीं होता, ट्रांसपोज ही आता है आपके पास। ठीक है, फिर बी का ट्रांसपोज दिया अगेन, अब सी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास क्या था -2 6 3 -9 1 2 -3 -5। ठीक है, ये प्लस आप कह सकते हो, क्यों डाला है आपको पता होना चाहिए, जहां कोई साइन नहीं होता वहां प्लस होता है। ठीक है, -2 को 1 से किया, 3 को 2 से किया, -2 को -3 से, 3 को -5 से, 6 को 1 से, -9 को 2 से, 6 को -3 से, -9 को -5 से। ठीक है, देखो -2 + 6 6 -15 6 -18 -18 + 45, तो आपके पास क्या बना 4 -12 -9 27। इसे मैंने इक्वेशन 2 का, और ये देख लो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बिल्कुल सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, जो नहीं समझ आई वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उन बच्चों को, जिन लोगों को मुझसे डिटेल में पढ़ना है, मैं उनके लिए एक अलग सेपरेट लेक्चर अरेंज कर लूंगी, वो मुझे बता दें, मैं उनके साथ अपना नंबर शेयर कर दूंगी जूम पर। और उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी। प्लीज स्टूडेंट्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। स्टूडेंट्स आप लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, उम्मीद करती हूँ कि इस लेक्चर के बाद आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।